हेलो दोस्तों, तारीख आज 4 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया और हिंदी तिथि श्रावण अमावस्या। आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे तो 30 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन हमारे भारत में नेशनल फ्रेंडशिप डे यानी 4 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान लोगों के लिए 5 सबसे बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देखिए, एक तो सरकार का प्लान है कि किसान को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे और आज 32वें ICAI में बोले प्रधानमंत्री मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ICAI यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इसका आज 32वां एडिशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों से जुड़ी कई बातों पर अहम चर्चा की और हमारे देश में किसान लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान को खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत में इसका आयोजन अब 65 साल बाद किया जा रहा है और हमारे देश में इसका आयोजन 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। मतलब 2 तारीख से शुरू हो चुका है ऑलरेडी और 7 तारीख तक चलेगा। आइए अब देखते हैं कि PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें किसानों से जुड़े इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में आखिर हमारे देश में छोटे मध्यम लघु किसान लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या विजन बताया, क्या क्या प्लान बनाया है। सबसे पहले भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। PM बोले कि भारत जितना प्राचीन उतना ही प्राचीन भोजन और कृषि को लेकर हमारी मान्यताएं और हमारे अनुभव हैं। हजारों सालों पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल रूप कहा गया है। नंबर 2, जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। यह सबसे बड़ी और अहम घोषणा देखिए आप सरकार की। PM किसान सम्मान निधि योजना में 1 क्लिक से 10 करोड़ किसानों के खातों में रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकार किसानों के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए अब नया अभियान भी चला रही है और PM मोदी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिए जाएंगे। मतलब दोस्तों, जैसे आपके आधार कार्ड नंबर होते हैं, उससे आपकी पहचान हो जाती है, वो एज ए आपका एक यूनिक ID नंबर हो गया। जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होता है, वो यूनिक होता है। पूरे भारत में वो नंबर किसी और का नहीं मिलेगा। तो ठीक वैसे ही किसान के लिए उनके हर एक खेत को इंडिविजुअल, हर एक भूमि जमीन के टुकड़े को अब सरकार डिजिटल सर्व करवाएगी, जिससे फायदा ये होगा कि किसान का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। 1 क्लिक में सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी योजना के फायदे भी किसान को और बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। एक फायदा ये भी होगा कि आपका जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा, तो कोई भी किसी का भी जमीन हड़प नहीं सकेगा। जबरन भू माफिया जो कब्जा करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमि का पूरा रिकॉर्ड ही ऑनलाइन रहेगा। तो ये सरकार की तरफ से किसानों के लिए नया प्लान बताया है और हाल ही में आपको पता होगा कि सरकार ने बजट में इसकी घोषणा भी की थी। दोस्तों, अब आपके खाली प्लॉट हो या जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा। इस योजना के तहत दोस्तों आपकी जमीन का 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर मिलेगा, जिससे भू आधार नंबर या पिन नंबर के नाम से जाना जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। PM मोदी की अगली बड़ी बात देखिए। आज के इस एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में PM ने कहा कि भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं। भारत में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज हैं। भारत में अभी 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो भी किसानों तक नई तकनीक पहुँचाने में मदद करते हैं। आगे छोटे किसानों के बारे में बात करते हुए PM मोदी कहते हैं कि छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है और इसलिए भारत का मॉडल कई देशों में काम आता है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। PM बोले कि भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। जब पिछली बार ICAA की कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ हुई थी तकरीबन 60 साल पहले, तब भारत के उस समय नई नई आज़ादी मिली थी और वह भारत की फूड सिक्योरिटी के लेकर, भारत के एग्रीकल्चर को लेकर चुनौतियों से भरा हुआ समय था। आज भारत में दूध, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। दुनिया के कई देशों को भारत एक्सपोर्ट करता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। भारत ने किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई है। जिस महान पुरुष ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा, उस किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा आज हमारे भारत में ही है। इस आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जो पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। इस बार कॉन्फ्रेंस का विषय रहा ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। इस कॉन्फ्रेंस का मेन लक्ष्य क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज में बढ़ोतरी करना और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जैसी समस्याओं से निपटना, जिससे कि किसानों को खेती बाड़ी में फायदा मिल सके। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग दुनिया के 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें कई सारे युवा रिसर्चर भी हैं, कई सारे लीडिंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो दोस्तों, ये
ये थी पीएम मोदी की सबसे बड़ी घोषणाएं और इस बैठक की कुछ खास बातें। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी। मकर राशि वालों को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिलेंगे। कन्या राशि के लोगों को भी कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। और धनु राशि के लोग अब नए अवसरों पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को प्यार भरा एक लाइक जरूर करें। सरकार के नए नियम, नए बदलाव जानने के लिए हमारी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।